इस वीडियो में हम लोग 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में अलास्का में हुए मुलाकात के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें जो मुलाकात हुई वो मुख्य मुद्दा आपको भी पता था कि 1945 के बाद यूरोप में सबसे भीषण युद्ध जो कि रूस और यूक्रेन का, उसके बारे में बातचीत करने के लिए और उसका एक समाधान निकालने के लिए ये मीट जो है आयोजित किया गया था। और इस पर सारी दुनिया की नज़र लगी हुई थी और ट्रंप साहब के काम करने का अंदाज से एक और जिज्ञासा जो है ये बनी हुई थी कि क्या होगा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो इस मुलाकात से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो गर्मजोशी जो जो दिखाई पड़ी पूरे मीट के दौरान, मीट से पहले, मीट के बाद, तो ये काफी गौरतलब है कि जो शीर्ष नेता विश्व के, दोनों न्यूक्लियर शक्ति, दोनों काफी शक्तिशाली, और विश्व के जो पोलराइजेशन है उसमें इनका, इन दोनों का और चीन का बहुत बड़ा मायने रखता है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वर्ल्ड में एक मत से काम होगा। अगर ये जितना विभाजित रहेंगे उतना ही ज्यादा विभाजन रहेगा और विभीषिका जो है उत्पन्न होते रहेगी। तो यहाँ पर गर्मजोशी दिखी। पुतिन के अलास्का आने से पहले अमेरिका के तरफ से जो है काफी भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। अब ये इतना भव्य था कि पूरे जो प्लेन जो पुतिन का था, वहाँ जो उनका आना था, और जब वो लैंड किया वहां से रेड कारपेट बिछा था। और ये फोटो देखिए काफी वायरल हो रहा है पूरे यूक्रेन में भी, पूरे वर्ल्ड में। और यूक्रेन ने इस पर तंज भी कसा है। अब तो ये बात है कि ये जो सैनिक हैं ये एक्चुअली रेड कारपेट बिछा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुतिन का जहाज आकर खड़ा हुआ है और उसके उतरने के लिए ये घुटनों के बल बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसी पर यूक्रेन की तरफ से तंज कसा गया है कि ऐसे घुटनों के बल झुककर अमेरिका को आप महान बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन ये शो करता है कि तैयारी में गर्मजोशी कितनी थी और लोग कितने उत्साहित थे। तो ये चीज एक तो हुआ। दूसरा जो है, जब एयरबेस पर दोनों मिले तो काफी गर्मजोशी से हैंडशेक किया। वहां पर एक बना डायस पर दोनों ने खड़े होकर, आप देखिए, ये दोनों ने खड़े होकर ये फोटो खिंचाई। और उसके बाद में जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल कार है, लिमोजिन, जो ये प्रेसिडेंट की ऑफिशियल कार है, ये काफी सुरक्षित भी मानी जाती है। और करीब करीब ये 1.5 से 2 मिलियन यूएस डॉलर की कार है। तो इसी से दोनों एक गाड़ी में बैठकर ये एयरबेस से मीटिंग पॉइंट तक गए। तो ये दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री शो करता है कि दो शीर्ष नेताओं के बीच में केमिस्ट्री जो है वो पहले से बढ़ी है। क्योंकि ट्रम्प साहब का जो एक बातचीत करने का, बोलने का अंदाज है, वो शुरू से ही कभी पुतिन पर काफी हार्श नजर आ रहे थे, कभी काफी सॉफ्ट नजर आ रहे थे। हालांकि वो एक बात कई बार मतलब ये दोहरा चुके हैं कि पुतिन का व्यवहार जो है वो हमेशा काफी अच्छा होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये ट्रम्प साहब ये भी बोल चुके थे जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे, दूसरे बार के लिए जब प्रचार कर रहे थे, कि अगर वो राष्ट्रपति रहते तो या तो पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करते, या अगर वो हमला करते तो अ, उनका ये कहना था कि अगर हम राष्ट्रपति बन जाते हैं तो मात्र 24 घंटे में जो है हम इसका समाधान निकाल देंगे। हालांकि
कई 24 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक नहीं निकल पाया। लेकिन चलिए, कम से कम कोशिश हो रही है, और ये अच्छी बात है। दोनों के बीच में वो तनाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर एक अच्छी बात हुई। तो ये लोग मीटिंग पॉइंट पर वहां पहुंचे, और इन लोगों ने 2.5 घंटे तक मुलाकात की। ठीक है, अब 2.5 घंटे की मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही। जब ये लोग बाहर आए तो इन लोगों ने एक ब्रीफिंग किया, ये मीडिया को। हालांकि क्वेश्चन नहीं लिया इन्होंने, और उसका जवाब नहीं दिया। कई क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इन लोगों ने ये ब्रीफिंग किया। और ट्रम्प साहब ने कहा, और पुतिन ने भी कहा कि हमने सभी बड़े बिंदुओं पर सहमति बना ली है, अब बहुत कम मुद्दे बचे हैं। हालांकि फिर ट्रम्प साहब ने कहा कि शायद हम जल्दी इसका समाधान कर लेंगे, और इसमें बहुत सारी बातों पर सहमति बन गई है, शायद एक बात रह गई है, उस पर हम लोग जल्द ही जो है विचार कर लेंगे। तो ये एक तरह से इन लोगों के बीच में एक ये रहा। हालांकि इस पर इन लोगों का कोई फाइनल इसका कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं दिखाई पड़ा। इस बीच में ट्रम्प साहब अपनी आदत के अनुसार ये इन्होंने कहा कि अब आगे का जो शांति प्रक्रिया जो है वो जेलेंस्की पर डिपेंड करता है, कि वो इसमें कितना कोऑपरेट करते हैं। और पुतिन ने जो है यूरोप और नाटो कंट्रीज को भी, इन्होंने भी कहा कि वो भी इसमें पार्टिसिप वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और इस जो पीस प्रोसेस है इसको कंक्लूसिव स्टेज पर ले जाए। ट्रम्प साहब ने इस मीटिंग के बारे में एक बहुत ही फिलोसफिकल स्टेटमेंट दिया, जो कि काफी अभी हाईलाइटेड हो रहा है। उन्होंने कहा कि देयर इज नो डील अनटिल देयर इज ए डील। मतलब कि किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पहले एक आपसी समझौता होना जरूरी है। और वो अभी इनके कहने का मतलब है कि अभी बहुत सारी बातें पर तय होना बाकी है, और उसमें से जैसा कि इन्होंने कहा कि केवल एक पर, लेकिन ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा ही जो है बात हुई। हालांकि बार बार यही है कि इसका एकमात्र जो कंक्लूजन ये निकला कि दोनों के मतलब नेताओं के बीच में काफी अच्छी स्थिति रही, जो संबंध रहे। और ये ट्रम्प साहब ने पहले पुतिन को ही बोलने के लिए कहा। मॉस्को के लिए उनको पुतिन के द्वारा निमंत्रण भी दिया गया। तो ये पुतिन ये ट्रम्प साहब ने उसको स्वीकार एक तरह से करते हुए ये कहा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो उनको जो है इसके लिए काफी ये क्रिटिसिज्म जो है झेलना पड़ेगा, लेकिन वो करेंगे, और वो इच्छुक हैं। इसके पहले 2013 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि मॉस्को गए थे। उसके बाद से कोई नहीं गया था। हालांकि ट्रम्प भी उसी साल गए थे। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो मिस यूनिवर्स की मेजबानी करने के लिए गए थे। तो ये सब चीज जो है, तो फिर से वो जाने को तैयार है एक तरह से ये ट्रम्प साहब। अब आगे देखा जाए कि क्या होता है। इधर सबसे बड़ी दिक्कत ये है जेलेंस्की की, कि जेलेंस्की को लगता है कि ये लोग जैसे हमारे क्रीमिया को ले गए, वैसे ये लोग हमारे 4 जो स्टेट्स हैं उसको भी ये लोग ले जाएंगे। और ये रूस जो है उसको नहीं छोड़ेगा, और अंत में जो ये यूक्रेन है उसको जो है हानि सहनी पड़ेगी। हालांकि ये विडंबना है, ये नियति है कि चाहे विश्व कूटनीति हो, चाहे सामान्य जिंदगी हो, जो मजबूत होता है वो उतना ले लेता है जितना वो ले सकता है, और जो कमजोर होता है उसको उतना हानि सहना पड़ता है जितना उसको सहना पड़ता है, जितना उससे सहन हो पाता है। तो अब आगे हम लोग इंतजार करें कि आगे कब फिर से वार्ता होती है और कोई निष्कर्ष निकलता है।